बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, इसका मौजू है कि किसी को बिला वजह की अहमियत देना भी उसका दिमाग खराब करने के बराबर है। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। एक चौधरी ने, जिसको नेजाबाजी खेलने का बहुत शौक था, उसने बहुत ही आला नस्ल के घोड़े पाल रखे थे और एक नेजाबाजी क्लब भी था उसका। हुआ कुछ इस तरह के, जब तक चौधरी तंदुरुस्त और तवाना रहा वो घोड़ों की खूब खातर मदारत करता रहा। इन घोड़ों का बस यही काम था कि जब कभी नेजाबाजी का मुकाबला होता, चौधरी अपने घोड़ों के साथ वहां पहुंच जाता। तो खुदा का करना कुछ इस तरह हुआ कि चौधरी एक मुकाबले में घोड़े से गिर गया और चौधरी की दोनों टांगें टूट गई। काफी इलाज मुआवजा कराया, उसकी टांगों के अंदर रॉड भी डलवाए, लेकिन चौधरी इस काबिल ना हो सका कि दोबारा से घुड़सवारी कर सके, क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल शौक है। एक ये ना बड़ा सख्त खेल है घुड़सवारी करना और नेजाबाजी करना। तो मगर इस काबिल वो ना हो ना सका कि दोबारा घुड़सवारी कर सके। अब इसके जो घोड़े थे ना, सारा दिन इसके अस्तबल में बंधे रहते, नौकर वगैरह इन्हें दाना और घास वगैरह डालते रहते, लेकिन वो कभी दोबारा मैदान में ना उतरे। अब जो घोड़े थे ना, वो वेलियां खा खा के ना बस निकम्मे हो गए थे और इस काबिल भी ना रहे थे कि वो दौड़ सके। लेकिन सेहत और चाल ढाल इनकी ऐसी थी कि लगता था कि घोड़े बहुत ही फिट है, क्योंकि बाज बंदे ऐसे होते हैं कि वो खाते पीते रहते हैं, हर वक्त रहते मेले हैं, उनको कोई काम नहीं होता, तो अंदर से वो बिल्कुल खोखले हो चुके होते हैं, मगर बाजार लगते हैं वो कॉटन का सूट पहना है, बेहतरीन है, ताज़ा शेव है, ये वो, इनके बहुत फ्रेश लगते हैं, मगर वो अंदर से बिल्कुल फारग होते हैं। आप इनको बोले ना कि यार आधा घंटा मेरे साथ थोड़ा सा काम करा दो, तो उनसे होएगा ही नहीं, पसीने में शराबूर हो जाएंगे। इस तरह वो घोड़े वेले रह के ना वो बिल्कुल ही निकम्मे हो गए थे, मगर देखने में लगता था जैसे इनके जैसा कुछ जानवर ही नहीं है, क्योंकि चौधरी ने जिस मकसद के लिए उनको रखा था ना, वो मकसद तो हल ही नहीं हो रहा था। तो बदले में घोड़े खा खा कर ना मस्तियां करने लग गए थे, आपस में एक दूसरे को दुलतियां मारने लग गए थे। जो भी इनके करीब जाता, इसको मार खाने के लिए दौड़ पड़ते। चौधरी ये सब कुछ देख तो रहा था और सोच भी रहा था कि अब मैं करूं क्या, क्योंकि मेरे पास तो करने के लिए कुछ है ही नहीं। इसे ये मालूम भी था कि पानी सर से गुजर चुका है, क्योंकि रोज का घोड़ों का खर्चा वो इंतहाई ज्यादा था। घोड़ों को अच्छी खुराक डालनी पड़ती थी, तो ये खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। और दूसरी बात ये थी कि इनसे जान छुड़ाना भी मुमकिन ना था, क्योंकि चौधरी ने बड़े बड़े दावे करके इनको पाला था। पिंड के चौधरी होते हैं ना, बात का बड़ी लंबी लंबी छोड़ देते हैं कि ये ऐसे है, वो वैसे है। इस तरह ही उसने उन घोड़ों को पाला था कि इन जैसा घोड़ा तो पूरी दुनिया में कोई नहीं। मैंने तो इनको यहां से मंगाया, फ्रांस से मंगाया, फलानी जगह से मंगवाया। तो वो अब दावे तो बड़े बड़े कर बैठा था, मगर अब उसके पास ना कोई हल नहीं था। तो उसने एक डेरा बनाया हुआ था, जिसके साथ ही घोड़ों का अस्तबल था। तमाम लवाजमात किए हुए थे मुकम्मल, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर चार पाई के ऊपर था। तो दिल से इनका दुरुस्त इस्तेमाल कौन करता? कोई भी नहीं। वो सोच रहा था कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो इनका दुरुस्त इस्तेमाल करे। अच्छा, हुआ एक दिन इस तरह के घोड़े शाम के वक्त ना डेरे पर बाजुकात खुले छोड़ दिए जाते थे। उस दिन ना घोड़ों को खुला छोड़ा तो घोड़ों ने धमा चौकड़ी मचा दी। आए, आकर मुलाजमों को टांगे मारी, सामान को तोड़ा, डेरे के अंदर आ गए ना, सामान को तोड़ा, चीजों को बर्बाद किया। एक आधी तलत्ती चौधरी को भी लग गई
चौधरी बहुत परेशान हुआ कि यार ये क्या करें, क्योंकि घोड़े थे ना वो मुकम्मल जंगली हो चुके थे। चौधरी बड़ा परेशान बैठा हुआ था। इसने सलाह और मशवरे करने शुरू कर दिए थे कि अब किया क्या जाए। अच्छा, एक उसका दोस्त था, बहुत ही सियाना था। उसने कहा कि चौधरी साहब बात है तो कड़वी मगर है सच्ची। वो ये है कि जो आपके घोड़े हैं ना, आपने इनको इज्जत तवक्को से ज्यादा बढ़कर दे दी है। तो इनका हल ये है कि आप इनको किसी दूसरे क्लब में या दूसरी कोई जगह है वहां पर इनको भिजवा दें, तो इनकी मौज मस्ती ना थोड़ी सी काबू में आ जाएगी, क्योंकि अब तो ये बेकार हो चुके हैं। तो चौधरी ने पूछा कि अब करे क्या। तो उसने कहा कि सबसे पहले इस तरह करें कि अपने मुलाजमों को बुलाएं, मुलाजमों को बोलें कि इनको नकील डालें। जब नाक में नकील डाल जाएगी ना तो इनकी गर्दन में रस्सी डालकर ना सबसे पहले इनको काबू करें। चौधरी ने इस तरह ही किया, अपने मुलाजमों को कहा कि एक एक घोड़े को पकड़ो, उनको नकील डालो, रस्सियां डालो। उनको रस्सियां डाल दी गई, नकील डाल दी गई, वो काबू में आ गए। तो चौधरी का एक दोस्त था, उसका भी एक क्लब था। चौधरी ने उसको फोन किया कि यार तुम आओ अपने कुछ दोस्तों को लेकर और इन घोड़ों को अपने पास ले जाओ। उसने इस तरह किया। अगले दिन आया चंद दोस्तों को लेकर, तो घोड़े उसने निकाल कर उनको ले गया। अब हुआ यूं कि वो अपने डेरे पर या अपने क्लब में ले तो गया, लेके जाके उसने घोड़ों को पहले तो घोड़ों की पिटाई, उनको ढेर सारा ना लितर परेड किया। घोड़ों को लगा हो हमारे साथ ये क्या मामला हो गया। उसके बाद उसने उनको 2 दिन खाना ही ना दिया। घोड़े ये भी देखकर परेशान हो गए कि वही हमें खाना भी नहीं मिल रहा। तो जब ना 2 दिन गुजर गए ना, उसके बाद उसने उनको निकाला और तपती दोपहर में उनको दौड़ाना शुरू कर दिया कि चलो भाई दौड़ लगाओ। क्योंकि वो जो घोड़सवार थे ना, मायानास उसके पास थे, इसलिए उनकी प्रैक्टिस शुरू करवा दी। तो चंद दिन में ये घोड़े फिर अपने असल मकाम पर आ गए। यानी कि ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये था कि जब आप किसी को हद से ज्यादा इज्जत देते हैं ना, तो वो दिमाग खराब कर बैठता है। आप इसको किसी भी चीज में फिट कर रहे हैं। कुछ आपके दोस्त अहबाब होंगे, कुछ जानने वाले होंगे, कुछ मिलने वाले होंगे, क्योंकि अगर उनके साथ आप रवैया मुनासिबता रखते रहें तो वो अपनी जगह पर फिट रहते हैं। जब आप उनको उठाकर अपने दिमाग के ऊपर, सर के ऊपर बिठा लेते हैं, दिमाग पे सवार कर लेते हैं, तो फिर उनका दिमाग खराब हो जाता है कि भाई अब अहमद का हमारे बगैर गुजारा ही नहीं है, अब पता नहीं क्या बनेगा, ये बेचारा अकेला रहेगा, या इसको कोई काम की जरूरत होगी तो ये हमें ही कहेगा। तो हम उसको अपने सर पे जब सवार कर लेते हैं ना, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो कोशिश करें कि किसी भी बंदे को ना बिला वजह अपने ऊपर सवार मत करें। जिसके साथ आप प्यार करते हैं ना, मोहब्बत करते हैं, वो मामलात और हैं। हाँ, जिनको आप अपने सर पे बिला वजह का सवार करते हैं ना, कि जिनको काम ही कोई नहीं, बस वो हर वक्त आपके सर के ऊपर सवार रहते हैं। एक होता है चाहत से बुलाना, बिठाना, मोहब्बत करना, चाहे वो रोज का हो, वो और चीज है। एक होता है वो आपके सर के ऊपर बिला वजह मुसल्लत रहते हैं। आपने कहीं जाना है तो वो हर वक्त आपके साथ, मैं भी जाऊंगा, चाहे आप कहीं खाना खाने जा रहे हैं, चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, यानी कि हर काम में आपको वो दखल अंदाजी करते हैं। तो कोशिश किया करें कि किसी को अपने सर के ऊपर इतना सवार मत करें कि आपकी जिंदगी के फैसले करने लग जाए। ये आप लोग मेरी स्टोरी को सुनते सुनते ना, मेरा ख्याल है सोचने लग गए होंगे कि हाँ यार, ये फलाना बंदा भी है, फलाना भी है, फलाना भी है। तो आप इस स्टोरी को किसी भी जाविये में रखकर ना फिट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं।